चलिए हेडिंग डालिए आज का 3 हो गया है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। हेडिंग लगाइए। 3 हो गया है, 3 v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। आज ये लास्ट है इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। हो गया। देखिए यार समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से बी। तो ए से बी तक जाने में मान लीजिए इसको लग रहा है टाइम 7 सेकेंड। कितना लग रहा है? 7 सेकेंड। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो कितना टाइम लगा है? 7 सेकेंड। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए पार्टिकल nth सेकेंड का मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे आपको 7th सेकेंड, क्या बोले? 7th सेकेंड। तो 7th सेकेंड का मतलब होता है कि पार्टिकल जब ए से बी जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से बी। तो 7th सेकेंड का मतलब होता है कि ये पार्टिकल अब 7वें सेकेंड में जा रहा है। किस सेकेंड में जा रहा है? 7वें सेकेंड में। मतलब 6th लेके, किससे? 6th सेकेंड से लेके और जहाँ 7वें सेकेंड की तरफ जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग 7th सेकेंड। तो अगर आपको 7th सेकेंड कुछ कहेगा तो 7th में से आप 6 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वही आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड। अब जैसे मान लीजिए यही आपको बोल दे 8th सेकेंड, क्या बोलेगा? 8th सेकेंड। तो आप 7th सेकेंड के बाद 8 में से 7 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा 8th सेकेंड। इसी तरीके से आपको पार्टिकल की तरह nth सेकेंड देगा तो आपको क्या करना होगा? n-1 में से जो रहेगा, n में से क्या माइनस करेंगे? n-1। तो आपको डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड मिल जाएगा। अगर 8 सेकेंड कहेगा तो 7 में से क्या? 8 में से 7 माइनस करेंगे और 7 कहेगा तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको 7वां सेकेंड मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 7th का मतलब 7वें की तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल ए से बी गया है, कहाँ से कहाँ गया है? ए से बी। इनिशियली इसका टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड है। क्या है? 0 सेकेंड। और ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो इसका टाइम हो गया n सेकेंड। कितना हो गया? n सेकेंड, ठीक है। तो जब ए से बी गया तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में उस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट हुआ है Sn। कितना हुआ है? Sn। n सेकेंड के लिए कितना डिस्प्लेस हुआ है? Sn। और यही अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम, कुछ टाइम t इजकल टू n-1 सेकेंड पहले यहाँ है। कहाँ है? n-1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस होगा? Sn-1। आ रहा है बात समझ में? तो Sn डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपको क्या कहा है? nth सेकेंड कहा है। तो n में से हम क्या माइनस कर देंगे? n-1। अगर ये 8 रहता तो ये क्या रहता? 7 रहता कि नहीं रहता? तो 8 में से क्या कर देते? 7 से आपका nth मिल जाता। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का nth सेकेंड में। तो अगर आप nth सेकेंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस पूरे Sn में से अगर Sn माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आ रही बात समझ में? तो अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखे तो आप लोग जानते हैं S इजकल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इतना जानते हैं।
तो ये जो n-1 है, n है, ये सब किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है कि नहीं डिनोट कर रहा है? nth सेकेंड में तो ये भी टाइम को डिनोट कर रहा है, n-1 भी टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये तो आपका है फॉर टाइम t के लिए। किसके लिए है? फॉर टाइम t के लिए। अगर हम Sn मतलब n सेकेंड के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? n सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड हो जाएगा और t के जगह पे क्या हो जाएगा? n प्लस हाफ, और ये हो जाएगा a, और t के जगह पे क्या हो जाएगा? n इसको आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? ये आप टाइम t के लिए रखे हैं और ये है टाइम n सेकेंड के लिए। किसके लिए है? n सेकेंड के लिए है। ठीक इसी तरीके से किसके लिए निकालेंगे? Sn-1 के लिए, तो ये हो जाएगा Sn-1, तो t के जगह पे क्या रखेंगे? n-1 प्लस 1/2a, और ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। मिल गया? ध्यान समझिए, ये आपका टाइम t के लिए था, तो क्या होता है? s = ut + हाफ at स्क्वायर। अब यही n टाइम किसके लिए पूछ रहा है? n सेकेंड के लिए, तो t के जगह पे क्या रख देंगे? n, और यही जब n-1 सेकेंड के लिए पूछेगा तो n की जगह पे क्या रख देंगे? t की जगह पे n-1। तो आपको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को हम लोग लिखेंगे Sn और माइनस Sn-1। नोट करिए, इतना फिर सॉल्व करवाते हैं ऊपर। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब Sn की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और Sn-1 की वैल्यू रखेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा वैल्यू। चलिए Sn की वैल्यू क्या आया था? un प्लस हाफ an स्क्वायर, और माइनस 1 कितना है था उसका? un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं un प्लस u लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2a, और इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस un प्लस, अच्छा ये पूरा माइनस 1 इसके साथ, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस u, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 an स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस a/2 लिख दें, और ये हो जाएगा प्लस an। 1/2a और 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस an हो गया। ये पूरा सब्ट्रैक्ट हुआ इसके साथ, ये पूरा टर्म समझ आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा आपका, कुछ कट रहा है माइनस un से प्लस un, और प्लस an स्क्वायर से माइनस an स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास? u, और क्या बचा उधर? माइनस a/2 प्लस an। हो गया? तो इसको क्या लिख सकते हैं? u, कुछ कॉमन मिल रहा है? u प्लस a/2, और इसे क्या लिख सकते हैं? अच्छा, हम माइनस u माइनस a/2, और क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 प्लस n हो जाएगा ना? कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है जी? रिजल्ट सही नहीं आ रहा है? कहाँ पे? ये उसके नीचे वाले पे फॉर्मूला लेंगे माइनस a/2। नोट करो इसको, सही है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ है कैलकुलेशन। यहाँ देखो तो un प्लस u हो जाएगा, और प्लस माइनस an, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है? कहाँ गड़बड़ हो रहा है?
चेक करो तो कहाँ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे u है और प्लस a/2 और इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1। आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यही रिलेशन था, u प्लस a/2, 2n का 2 से 2 कैंसिल से प्लस n बचेगा और माइनस a/2। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसे नोट हो गया ना, मिटा दें। अब इसी को हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। इसी को डालिए बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड। बाय इंटीग्रेशन मेथड। हेडिंग डालिए बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि वही फिगर बनाते हैं जो बनाए थे इससे पहले। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो कितना डिस्प्लेस हुआ था, n-1, और यहाँ था तो n सेकेंड था, n-1 सेकेंड, और यहाँ है टाइम 0 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट किया था, Sn-1, और यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट गया था डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड आया, और ये मिला था हमको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि इसी चीज़ को हमें इंटीग्रेशन का यूज करके बताना है, वही प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे जब टाइम पार्टिकल का n-1 सेकेंड है तो उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, Sn-1, और जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड हो जा रहा है, टाइम n सेकेंड हो जा रहा है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, Sn सेकेंड। और हमको यही चाहिए, Sn वाला ही ना चाहिए, कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन रूप है, वेलोसिटी जो होता था, वेलोसिटी फंक्शन का स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं v=ds/dt। तो इस ds को हम क्या लिख सकते हैं, v/dt, क्योंकि हमको यही डिस्प्लेसमेंट लाना है, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इसको, ds और v की जगह पर रखेंगे u प्लस at, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dt। तब देखिए जब टाइम इसका n-1 सेकेंड लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, Sn-1, और जब टाइम लेते हैं क्या, n सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा Sn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और लिमिट हो जाएगा लोअर Sn-1, क्या था, हाँ, Sn-1, और यहाँ हो जाएगा Sn। यहाँ इसको अलग अलग करते हैं, पहले u का करेंगे dt के टर्म में, और लिमिट कहाँ से आएगा, n-1 से n, प्लस यहाँ बचेगा a, और यहाँ बचेगा t dt, और यहाँ हो जाएगा n-1 से कहाँ तक जाएंगे, n तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करिए, यहाँ हो जाएगा Sn-1, और ये हो जाएगा हमारा u, एक बार रखेंगे t, और ये हो जाएगा n-1, ये n प्लस a। t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t²/2, और लिमिट जाएगा n-1 से n, ठीक है। Sn-1 ये हो जाएगा u, और t के जगह पे एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट n, और माइनस कर देंगे n-1,
प्लस ए रखेंगे और एक बार रखेंगे n का स्क्वायर बाई 2 ना, और माइनस n-1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा Sn-1 इजकल टू, सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा un-n+n+1। ठीक है, अब यहाँ बचेगा हमारा a, और ये क्या हो जाएगा आपका a/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख क्या इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा Sn-1, ये u बचेगा सिर्फ क्योंकि कट जाएगा, u प्लस a/2। ठीक है, और ये a माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 2n, और ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2n-1। आया सिस्टम समझ में, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2n और प्लस -1 तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड u प्लस a/2 2n-1। नोट कर लीजिए इसको, है समझ में। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्यों बोल रहे हैं, अ बॉडी कवर्स, क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, a body cover a distance 20 meter in the 7th second, 7th, ठीक है, in the 7th second and 24 meter in the 9th second, 24 meter in the 9th second, हो गया, फुल स्टॉप। हाउ मच सेल, SHALL, हाउ मच सेल, SHALL सेल इट कवर इन 15th सेकेंड, इट कवर इन 15th सेकेंड, 15 सेकेंड, 15th। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक बॉडी है जो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करे कितने सेकंड में, 7th सेकंड में, और कवर कर रहा है 24 मीटर 9th सेकंड में। आपसे पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो आपका 15th सेकंड में। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है, इसमें कुछ पता है, सिर्फ आपको डिस्टेंस पता है, और क्या पता है, टाइम, n की वैल्यू पता है आपको u चाहिए, आपके पास 2 इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल्स को इक्वल करके एक दूसरे को क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्राई करिए एक बार, देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, u प्लस a/2 और होता है 2n-1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आपका कितना दिया है, 20 मीटर दिया है पहले केस में, तो ये दिया है 20 मीटर, और ये u प्लस a/2, n की वैल्यू कितना दिया है 7, और ये हो जाएगा -1, तो 20 मिलेगा u प्लस 13a/2। और दूसरा में आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 24 मीटर, कितने सेकंड में 9, तो 9 दूनी 18 17 हो जाएगा ना, 17a/2। अब इसको और इसको सपरेट कर देते हैं, तो 24 माइनस 20 इजकल टू बचेगा 17 में 13 हो जाएगा 4a/2, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2a, तो 2 2 जा 4, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, आ गया।
और इसमें से किसी में पुट कर दीजिए आप। अगर यहीं पे एक वैल्यू 2 रखेंगे तो 24 से 17 कितना बचेगा, वो 7। तो यहाँ आपकी u की वैल्यू हो जाएगा 7। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए, कितने सेकंड में पूछा है, 15, यानी s15 आपसे पूछा है। क्या पूछा है, तो यहाँ पे रखेंगे u प्लस a/2 और 2 अब n की जगह 15 रख देंगे -1, और u और a पता ही किए हैं आप, u की वैल्यू कितना आया था 7 और a की वैल्यू हमको 2 आया है, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 है 29, हो जाएगा s15 इजकल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 + 29 बचेगा ना, तो 29 और 36 36 मीटर। है समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration। an object is moving, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। an object is moving with uniform acceleration, its velocity after 5 seconds is 25 meter per second, and after 8 seconds it is 34 मीटर पर सेकेंड। वो 8 सेकेंड नहीं है, 8 सेकेंड है, ठीक है। इट इज 34 मीटर पर, हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन 12th सेकेंड। हो गया, चलिए कल करके आइएगा इसको, ठीक है।